से नहीं होगा। ये एक दुनिया है जो हमसे कहती है कि कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, इसने कर लिया तुम क्यों पीछे रहोगे, इससे हो गया तुम क्यों पीछे रहोगे। यस और नो? तो हर हफ्ते जब आप यहाँ आते हो और जिन लोगों को सुनते हो वो उसी लेवल पे हैं या बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। उतने ही लोग हैं या नए नए लोग ऐड होते जा रहे हैं? नहीं। और जो ये लोग यहाँ पे आकर के अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, इनके सिर पे सींगे हैं या बिना सींग के हैं? आपके जैसे ही हैं। कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई कूलर पंखा रिपेयर है, तो कोई कहीं का क्लर्क है, तो कोई कहीं की टीचर है। सब आम इंसान। यस और नो? और ये सब सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो कोई एक कारण बताओ आप क्यों नहीं होगे? कोई कह रहा है जी कार फंड में ऐड हो गया, पल्लवी जोरदार तालियां पल्लवी के लिए। हाउस फंड चालू हो गया, जोरदार तालियां हो गई। ये उसका घर आ रहा है, वो फॉरेन ट्रिप जा रहा है। मुझे एक कारण बताओ आप क्यों नहीं जाओगे? मुझे एक कारण बताओ आपकी कार क्यों नहीं आएगी? एक कारण बताओ आपका घर क्यों नहीं आपके सपनों का बनेगा? कोई कारण नहीं है। अब अगर कोई कारण बनेगा तो वो आपका आलस कि नहीं किया, नहीं करा तो होगा नहीं, और कर लिया तो कोई रोक सकता नहीं। तो भैया उठ जाना है, आलस नहीं करना है, बहाने नहीं बनाने हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, इधर उधर की सोचना नहीं है उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। जिसने आज जो भी कहा ना, आपके बच्चों को नहीं बता सकते। बच्चे पूछेंगे कि पापा इतना अच्छा बिजनेस आया था, आपने उसका क्या किया, आपने क्यों नहीं किया? कि नहीं बेटा हमें ना फलाने ने ये कह दिया था। वो बच्चे का चाचा नहीं है, वो बच्चे का दादा नहीं है। बच्चे के बाप कौन हो? उसके पापा कौन है? उसकी माँ कौन हो? जिम्मेवारी किसकी है? हमारी। आपके सपनों की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी। आपकी। जो सबसे बड़े हमारे बच्चे होते हैं ना, वो हमारे सपने होते हैं। अगर हम अपने सपनों को बच्चों की तरह बचने लगे, उनका भी उतना ही ध्यान रखने लगे जितना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो अगली कई पीढ़ियों की जिंदगी तर सकती है। ऐसा हमें अपने सपनों को सेतना होता है, ऐसे अपने सपनों को बचना होता है, ऐसे अपने सपनों के लिए जीना और मरना होता है। हमने तैयारी करी है, आपने तैयारी करी है? सपने हैं? बड़े सपने हैं? पूरे करना चाहते हो? इरादा पक्का है? डरोगे तो नहीं? झुकोगे तो नहीं? पीछे तो नहीं जाओगे? तो मेरे जैसा 5 करोड़ कमाओगे। क्यों दे रही हूँ? पूछो क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं फर्स्ट डे से आज तक अगर देखूं तो ऐसे ही होता था। लोग आते थे, मेरे सामने बैठे होते थे, देखती थी उनसे, थोड़ी आंखों में मायूसी होती थी, एक आंख में सपना चिमचिमाता था, दूसरी आंख में मायूसी होती थी, एक आंख ऐसी एक आंख ऐसी होती थी। इधर से उम्मीद जग रही है, इधर से निराशा हो रही है, इधर से उम्मीद जग रही है, इधर से निराशा हो रही है। तो दुख हो रही होती थी। और मुझे पक्का पता होता था कि भैया ये बंदा तो कर जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया सभी कर सकते हैं, मैं जैसी कर सकती हूँ। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो 100 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी मुझे। उससे पहले साइकिल चलाती थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, सब साइकिल पे किया मैंने। मेरी मम्मी रिटायर हुई, स्कूल टीचर थी, साइकिल पे जाती थी, वो साइकिल पे रिटायर हुई थी। तो आप सोच सकते हो किस घर के हम थे। पढ़ाई लिखाई करी थी क्योंकि माँ बाप ने कहा था कि भैया पढ़ लिख लोगे तो जिंदगी में कभी काम आएगा। शादी हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी हुई, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। सिर पे इतना घूंघट था, एक भाषा सिर्फ हिंदी मुझे आती थी, और मेरे में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, बोलना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। कोई पूछता था ना आपका नाम क्या है, तो मैं कहती थी मेरा नाम भार्गव है। सुरेखा थूक के साथ अंदर चला जाता खाली भार्गव बाहर आता था। और सपने थे। जब बच्चे को किसी चीज के लिए मना करना पड़ता तो मेरे को हमेशा से, मुझे लगता है हर माँ के साथ ऐसे ही होता है, बच्चे को किसी चीज के लिए ना देनी पड़े तो बच्चे नहीं समझते। अब वो छोटा सा था, मुझे 600 रुपए के जूते पसंद आए थे वुडलैंड्स के। उन दिनों वुडलैंड का जूता 600 रुपए में मिल जाता था, लिबर्टी का 99 रुपीज में मिल जाता था। पर 600 रुपए का जूता, 2 महीने में बच्चे का पैर बड़ा हो जाएगा और जूता छोटा हो जाएगा। रहने दो, बाहर निकले 99 रुपीज का जूता लेके घर आ गए। बड़ा दिल दुखा मेरा कि इकलौता बच्चा, आज इसके दादा को भी हमने कुट करते देखा, इसके पापा को भी कुट करते देख रहे हैं, और अब बच्चे के लिए भी समझौते शुरू हो गए। तो मतलब कभी पीढ़ी बदलेगी नहीं, ऐसे ही समझौते करते करते हम है ना मरने वाले हैं क्या। बड़ा दिल दुखा था मेरा कि नहीं, कभी जिंदगी में इसको 600 रुपए का जूता लेके दूंगी। हर वो चीज जो बच्चे को मिलनी चाहिए वो दे सके, ऐसा हर माँ चाहती है। मैं भी चाहती थी, कुछ नहीं था मेरे पास, हिम्मत भी नहीं थी। मैं मेरे घर की ट्रेजेडी क्वीन कहलाती थी। और आपको एक ईमानदारी से बात बताती हूँ, दिन में 2-3 घंटे तो डांट खाती थी। मेरी सासू माँ का गुस्सा बड़ा तेज था और हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए थी। अगर हाथ पोंछने का कपड़ा बाहर धूप में सूखा रह गया
हमारे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा धूप लग गई तो क्या फर्क पड़ता है, उनके हिसाब से नहीं। जब 11 बजे तक सूख गया था तो 11:15 घर आना, अंदर आ जाना चाहिए, कपड़ा खराब होता है धूप में। उनकी बात अपनी जगह सही है, पर मैं इतनी परफेक्ट नहीं थी, तो रोज ही किसी न किसी बात पे डांट पिटती थी। और मैं ऐसे दरवाजे का ना ऐसे टेक लगा के खड़ी रहती थी, वो सोफे में बैठ के मेरे को डांटती रहती थी और मैं रोती रहती थी। सब घर पे कहते थे ट्रेजेडी क्वीन है, इसके नल लगा हुआ है, बस तुरंत बह जाते हैं। ये मेरा हाल था, पर सपने मेरे थे। मेरे को लगता था कि सारी जिंदगी यही नहीं होगा मेरे साथ, कुछ चेंज होगा। मैं खाली यही करने के लिए नहीं बनी हूँ। खाली सुबह से लेके 5:30 बजे से मशीन लगाती हूँ, चाय बनाती हूँ, रात को 11 बजे खाना खाने के बाद पेंडा साफ करके फिर कमरे में जाती हूँ। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि खाना खाने के बाद कमरे में घुस जाऊँ, रात का पेंडा साफ करने के लिए कोई नौकर होना चाहिए। ये मेरी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें थी। मोदी केयर बिजनेस मिला, किसी ने कहा हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, किसी ने कहा हम तुम्हें सिखाएंगे, कोई पैसा लगेगा नहीं, तुम्हारा कोई पैसा लगेगा नहीं, अदरवाइज अरबों रुपया लगेगा, वो कोई 65,000 करोड़ का ग्रुप लगाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में पैसा नहीं लगना है, पैसा लगना है, पर हमें किस्मत से कोई पार्टनर मिल गया है, समीर मोदी जी मिल गए, जो 65,000 करोड़ का ग्रुप जितना भी पैसा लगाना है लगाएगा। तुम सिर्फ तन मन लगाओ, मन वचन कर्म से इस बिजनेस के हो जाओ, खुद के हो जाओ। मोटिवेशन आया, कोई सिखाएगा, जिसमें आत्मविश्वास नहीं होता उसकी कोई उंगली पकड़ ले तो आसानी से उंगली मिलती नहीं है। सब जने क्या कहते हैं, तुम छोड़ो ना, हम है ना, तुमसे नहीं होगा, हम है ना, किन चक्करों में पड़ रहे हो भैया, नौकरी करो, रोटी पानी चलते रहना चाहिए। कोई उंगली पकड़े और बताए कि मैं मदद करूंगा, उस उंगली की जो कदर नहीं करे उसको जिंदगी में किसी सपने को देखने का हक भी नहीं है। जब कोई उंगली पकड़ा रहा है उसकी उंगली पकड़नी चाहिए, इतनी टाइट पकड़ लेनी चाहिए कि कभी छूटे नहीं। मैंने वही किया, तन मन से मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए। अब आपको यूट्यूब पे जाओ तो वीडियो से भरा पड़ा है, मोदी केयर की वीडियो से। हमारे पास कोई वीडियो नहीं थी, हमने सारी वीडियो खुद ने बनाई। हमने खुद ने टेबल पे खड़े होकर पहले ये करके देखा, फिर ये करके देखा। तब कोई टॉयलेट क्लीनर मोदी केयर का नहीं आता था। हमने स्टेरी क्लीन और वंडर ड्रॉप को मिला करके टॉयलेट क्लीनर बनाया, उससे टॉयलेट साफ करके देखा कि भैया इस प्रोडक्ट से तो ये भी होता है। प्रोडक्ट से प्यार होने लगा, लोगों से बातचीत करने लगे, लोगों को प्रोडक्ट भी अच्छे लगने लगे। फिर पता चला जी किसी का 11,000 का चेक आ गया, किसी का 27,000 का चेक आ गया, और हमारा तो 100 रुपये का भी चेक नहीं आया। तब प्लान था जो हर महीने 0 हो जाता था, और हम थोड़ी बहुत बात करते थे, कभी हफ्ते में 1 दिन कर लिया या 10 दिन में 1 दिन कर लिया, तो हमारा वो पुश लग नहीं रहा था पूरा। लोगों के 27,000 के चेक आ रहे थे। फिर पता चला जी 27 लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं मोदी केयर से। हमारे तो काटो तो खून नहीं निकले कि भैया उनमें और हम में क्या अंतर है। उन्होंने भी हमारे देखते देखते शुरू किया है, और अब वो विदेश यात्रा जा रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं। तो पता चला जी ऑफिस में ट्रेनिंग होती है और वहाँ सिखाया जाता है कि कैसे करना है। आप बिना ट्रेनिंग के कर रहे हो, होगा नहीं। मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर, मैं यहाँ सिद्धार्थ एक्सटेंशन रहती, राजौरी गार्डन में ऑफिस। बच्चा मेरा छोटा, साड़ी में पहनती, ऑटो के 70 रुपये लगते जो मेरे पास थे नहीं। मैंने हस्बैंड को हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा मुझे जो है आप छोड़ आया करो, मैं आते वक्त बस से आ जाऊँगी। आज मेरी 1.5 करोड़ की गाड़ी नीचे खड़ी है, पर दिन वो भी था जब मैं मोदी केयर की ट्रेनिंग बस में बैठ करके जा। बच्चा मेरा बाहर खड़ा रहता था, मैं बाहर खड़ी रहती थी, सिर्फ थोड़ा सा दरवाजा खोल के झीरी से सुनती थी। मैंने ट्रेनिंग देखी नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग सुनी है। झीरी में से सुनती थी, बच्चा बाहर भागता था, तंग करता था, पर जो भी कान में पड़ता था ना वो अमृतवाणी जैसा होता था। तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। बस मैंने इतना ही किया, कभी अविश्वास नहीं किया उस बात पे। मैं तो सिर्फ यही सुनने जाती थी, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। कैसे करना तो अपने आप आ जाता है। नहाना धोना किसी को सिखाना थोड़ी पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। किसी से पूछना कि पैसा कमाना है, विदेश यात्रा जानी है, इसके लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए और हिम्मत चाहिए किसी को जाके पूछने की। वो ये ट्रेनिंग से आने लगा। मैं बच्चे को चुन्नी से अपने गोदी में बांध लेती थी, हस्बैंड के साथ स्कूटर पर बैठ जाती थी। आप में से किसी ने शायद ये काम नहीं किया होगा कि बारिश हो रही है, स्कूटर पे जा रहे हैं, बच्चा भीगे नहीं, उसके लिए स्कूटर पे भी मैं छतरी पकड़ करके बैठी हूँ, क्योंकि ऑटो के 70 रुपये मेरे पास नहीं थे। और हर हफ्ते का नियम बनाया, हर हफ्ते मोदी के ट्रेनिंग में जाने लगी, जो जो वो सिखाने लगे वो करने लगी। विश्वास बढ़ता गया। आसानी से नहीं आया था मेरा पहला चेक। पहले तो 6-7 महीने हमने ऐसे ही ख़राब कर दिए कि हम ट्रेनिंग में गए नहीं। फिर जब ट्रेनिंग में जाने लगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। 90 महीने का मेरा पहला चेक था 167 रुपये का। सबने बहुत मजाक बनाया, 167 रुपये का चेक, लाखों नहीं लगाओगे तो बेटा जी लाखों कमाओगे नहीं। हमने कहा जी आया तो सही, देख लेना, इसमें बहुत सारे जीरो लगने वाले हैं। आज हम कितना कमा रहे हैं मायने नहीं रखता,
इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना है वो मायने रखता है। और इस बिजनेस का पोटेंशियल ऐसा है कि जो ये 5 करोड़ महीना, मतलब जो भी आप लोगों ने मेरा 5 करोड़ का चेक देखा ना, वो 54-58 नहीं साबित हुए तो मेरा नाम बदल देना, और कोई साबित हो तो मेरा नाम बदल देना। मैं एक बात बताऊँ आपको, एक सज्जन है, राजू डीजी उनका नाम है। मैं जब क्लास करती थी ना, मैं थोड़ी टीचर टाइप हूँ, तो जब मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप रखती हूँ, होमवर्क देती हूँ, और अगर आप होमवर्क नहीं करके आए हो तो चेयर पे नहीं बैठोगे, पीछे खड़े हो जाओ। तो हर ट्यूसडे मैं वहाँ बेंगलोर में ट्रेनिंग करती थी, और राजू डीजी हर ट्रेनिंग में आते थे और आते ही सीधे पीछे खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि कभी भी होमवर्क नहीं करके आते थे। अभी परसों तरसों उनका कॉल आया, मैडम 13 फरवरी चाहिए आपकी। मैंने कहा हाँ राजू बताओ, BMW 5 सीरीज़ ले रहा हूँ, आपके हाथ से लेनी आ जाइएगा। सोचो, एक गांव का लड़का, MBA लड़का, नौकरी मिल नहीं रही, रिश्वत दे सकता नहीं, गरीब घर का बच्चा, उसने इस बिज़नेस को किया। आज की तारीख में 10-11 लाख रुपए महीने से ज़्यादा पर मंथ की कमाई हो रही है, और BMW 5 सीरीज़ खरीदने खड़ा है। मायने रखता है। स्टूडेंट जो रोज़ होमवर्क भी नहीं करके आता था पर आता था, समझ लो, होमवर्क नहीं करके आता था पर आता था, तो आज वो BMW 5 सीरीज़ खरीद रहा है। तो आप में से किसी पे मेरे को शक होगा? मेरे मन में कभी भी आप में से किसी के लिए भी ये ख्याल आ सकता है कि नहीं जी इसका नहीं आएगा या इसका नहीं आएगा? नहीं आ सकता। मेरी दूध वाली दूध देने आती थी, रोज भगोना लेकर के मुझसे दूध लेते थे। एक दिन मैंने पूछा, विजयलक्ष्मी पैसा कमाना है? हाँ बेकू बेकू। उसको सिर्फ तमिल आती थी, थोड़ी सी कन्नड़ आती थी, मुझे सिर्फ हिंदी आती थी। विजयलक्ष्मी पैसा कमाना है? बेकू बेकू मैडम, बेकू बेकू। इनका अच्छा मीटिंग में आना। वो मीटिंग में आई, मेरे को तो नहीं आती थी उसकी लैंग्वेज, वो मीटिंग में आई, उसको भी बैठाया, मैं भी बैठ गई। और मैं क्या करती हूँ बैठ के, गर्दन हिलाओ देखो ऐसे, बस। हमें ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। हम बैठे तो उस कुर्सी का मान रखना है। आप इस कमरे की एक कुर्सी पर बैठे हो, आप अपनी कंपनी के MD हो। अगर आप ऐसे डल से बैठे हो ना, तो ऐसी उतनी बड़ी आपकी कंपनी होगी। और अगर आप उत्साह से बैठे हो, वाह क्या बात है, कमाल कर दिया कौशिक जी, वाह वाह वाह, जीत राम जी वाह, आप जैसा कोई देखा ही नहीं, आप ये वाली एनर्जी लाओ। फिर जो भी आपके साथ होगा वो क्या देखेगा, अरे ये बाहर की दुनिया में तो ये कोई और है, और यहाँ तो देखो इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं और इतना पावरफुल है। क्या होगा? वो बंदा आपका साथ देगा। कमजोर के साथ कोई नहीं चलता, और ताकतवर के साथ सभी चलते हैं। कोई चलना चाहता है। तो बाहर भले बकरी हो, यहाँ पे शेर बन करके बैठो, क्योंकि ये आपका ऑफिस है। कैलाश कॉलोनी में इतना बड़ा 4-5 करोड़ का ऑफिस, आप उसके मालिक हो। वो मालिकपन आपकी गर्दन में झलकना चाहिए कि नहीं झलकना चाहिए? वो मालिकपन आपकी हर एक सांस में, हर बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए कि जी ये सब मेरा है और मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मेरे को खुली छूट है मोदी केयर के ऑल अक्रॉस इंडिया के ऑफिस को यूज करने का। इसकी जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो किसकी फैक्ट्री से बन रहे हैं? हमारी, मेरी फैक्ट्री से बन रहे हैं। ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। इस बिजनेस में थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सक्सेस की गोटियां बाहर नहीं खेली जाती, सक्सेस की गोटी अंदर खेली जाती है। पहले ये गोटियां अंदर खेलो, मालिक बनो मोदी केयर के, और फिर एक्शन करो। देखो चमत्कार से होने लगेंगे। विजयलक्ष्मी ने शुरू किया था GVDM मोदी केयर की, 4.5 दिन पहले उसका कॉल आया, मैडम आपकी बर्थडे आ रही है। मेरा फरवरी में बर्थडे है, और हर फरवरी ना मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। थैंक यू। अभी नहीं मैं फटाफट थोड़े प्रोसेस करती हूँ। मैं भी 13 तारीख को ही अपनी गाड़ी ले आती हूँ। क्या ला रही है? मर्सिडीज बेंज कार। कौन स्कूटी पे दूध देने आती थी? हम क्या उससे गए बीते हैं? आप में से कोई क्या उससे गया बीता हो? नहीं। पर उसके बाद जो सबसे बड़ा धन था वो क्या? पहले दिन बोली थी, मैडम इस बिजनेस से मैं भी हेलीकॉप्टर खरीदूंगी। पहले दिन बोल के गई थी। आप बोलने की हिम्मत तो रखो। इस कमरे से बाहर जाने से पहले ये बात बोलो तो सही। अभी हमारे एक लीडर है अल्पेश गज्जर जी, 4 साल पहले मोदी केयर ज्वाइन किया है। ऐसा नहीं है कि 20 साल पुरानी बात बता रही हूँ। 4 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया। मेरे से पूछना कि मैं 18 फरवरी को बड़ौदा जा रही हूँ। मैडम सुनो, डायलॉग सुनो, मेरी किस्मत पे ना रश्क हो जाएगा आपको कि भैया ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है, और ऐसा ही आपके साथ आपको पता है होगा। जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ होगा। सुनो देखो, कहते मैडम आप आती हो ना बड़ौदा में, अच्छा नहीं लगता। तो क्यों भाई? हम जिस गाड़ी में आपको घुमाते हैं ना वो आपके लायक नहीं है। मैंने कहा भैया मैंने तो गाड़ी कभी नहीं देखी, उस गाड़ी को चला कौन रहा है, उस गाड़ी में मेरे साथ बैठा कौन है, मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है। नहीं मैडम हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ आप कौन सी गाड़ी में है ना बैठना चाहोगी, आपकी फेवरेट कार कौन सी है? तो मैं समझ गई। मैंने कहा भैया आप कोई 1 करोड़ की तो होनी चाहिए कोई जैगवार, कोई मर्सिडीज।
अच्छा मैडम ठीक है, तो मैं आपको डेट बताता हूँ, आप अपनी वो डेट फाइनल कर लीजिएगा। 1,06,00,000 की जैगवार गाड़ी खरीद रहे हैं। कोई उनकी किसी भी पीढ़ी को किसी भी पैसे की कभी कोई कमी होगी क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। और ये लोग आसमान से तो नहीं उतरे, मैं आसमान से तो नहीं उतरी। जहाँ आप हो वहीं हमें, जो आप हो वहीं हमें। यस मैम। तो करना क्या है? एक्शन 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 एक्शन। हरकत में ही बरकत है। जो हरकत करेगा नहीं उसकी बरकत होगी नहीं, और जो हरकत करेगा, देखो 2 तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। एक जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, रिजल्ट की तो कमी नहीं है, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज दुनिया में बहुत है। एक जो अपॉर्चुनिटी देती हैं और फिर आप नारे लगा लगा करके अपनी खुद की काबिलियत के जितनी सक्सेस पाते हो। क्या सुना आपने? अपनी खुद की काबिलियत के जितनी सक्सेस पाते हो। तो क्या होता है? कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं। जो बहुत काबिल है वो हो गया, जो बहुत काबिल नहीं है वो रह गया। लोग पीछे छूटते जाते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, उसमें से कुछ % लोग सफल होते हैं। उन कंपनियों में जहाँ पे प्रोडक्ट रोजमर्रा के काम के नहीं होते, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, प्रोडक्ट्स पे सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं होती, प्लान जिसका इतना आसान नहीं होता और लगातार पुश देने वाला प्लान नहीं होता, उस कंपनी में भी लोग सफल होते हैं, पर कुछ लोग सफल होते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं हमने किया था, हमसे हुआ। और मोदी केयर जैसी कंपनी, प्रोफाइल अच्छा, प्लान अच्छा, प्रोडक्ट अमेजिंग, जो हर हाल में हम मार्केट से खरीद के आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट पे क्या होता है? हर कोई आगे बढ़ता है और हर आगे बढ़ने वाला एक दूसरे को धक्का देता है। तो यहाँ ये नहीं है कि 100 करेंगे और 10 सक्सेसफुल होंगे। यहाँ गुड न्यूज़ ये है 100 करेंगे तो 100 सक्सेसफुल होंगे। तो आपको बस करना है, कर लिया तो हो जाएगा। सो आर यू रेडी? तैयार हो? पहली गाड़ी मारुति 800 खरीदी थी, फिर होंडा एक्स, फिर ज़ेन ली, फिर होंडा एक्सेंट आई, फिर मर्सिडीज C क्लास खरीदी, फिर एक बेटे के लिए बीच में वरना खरीदी थी, फिर हस्बैंड को 94 लाख रुपीस की कार गिफ्ट करी, और अभी पिछले साल मैंने 1,40,00,000 की कार खुद को गिफ्ट करी, शीशा खुलने वाली गाड़ी ली थी। अभी आप जीतराम जी, आपकी अल्टो है ना, मेरी कार उससे छोटी थी, तो मेरी जो मर्सिडीज बाहर खड़ी है, आपकी गाड़ी उससे तो बड़ी होनी है। गारंटेड, कोई नहीं रोकेगा। और हमें तो फिर भी 20 साल लगे, आपको नहीं लगेंगे। आप 5 साल में पहुंच जाओगे इतनी बड़ी गाड़ी में। तो सर मेरा अगली जो टारगेट है, अगली जो गाड़ी 2020 की, वो फॉर्च्यूनर है। शक शुभा के बता रही हूँ, फॉर्च्यूनर तो आप अगर 6 महीने में ले लोगे। छोटी गाड़ी नहीं खरीदना मोदी केयर में। मैं एक बार बताऊँ, कई लोग ये गलती करते हैं, चेक आने भी लगता है ना, तो अभी हम ना चेक से तो जल्दी, मोदी केयर में एक माइनस पॉइंट है, बताती हूँ, हम चेक से तो जल्दी बड़े हो जाते हैं, पर सोच से उतनी जल्दी बड़े नहीं होते। चेक तो आने लगा, मेरे साथ भी होता था, चेक आ रहा है, गई साड़ी खरीदी 40,000 रुपए की। 2 दिन तक मैं कुड़कुड़ करती थी, 40,000, अरे यार पैसा सिर पे रख के लेके जाएगी। यहाँ पे इतनी तेज सक्सेस होती है कि हमारे बड़े होने से पहले हमारे चेक बड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है। नहीं तो इंसान जितना खुद बड़ा होता है उससे ज़्यादा ही उतने उसके चेक होते हैं। पहले खुद बड़े हुए तो चेक इतना बड़ा होता है। ये इस प्लान का कमाल है, ये इन प्रोडक्ट्स का कमाल है कि हम इतने बड़े होते हैं और हमारा चेक इतना बड़ा हो जाता है। सिस्टम का कमाल है, इस कमाल को समझो। जो आप सोच रहे हो, सोच को बड़ा करो। छोटी कार कभी नहीं खरीदना। अगर आज कैपेसिटी आपकी है कि हाँ आप 10 लाख की कार खरीद सकते हो, तो 6 लाख की कार नहीं खरीदनी है। कभी भी फॉर्च्यूनर तो आपने लेनी ही नहीं है। बड़ी गाड़ी ले लो, फिर बच्चों को खेलने के लिए जो गाड़ी ले रही हो, सब्जी लाने के लिए, और खुद को चलानी आती नहीं थी। बिना चलाए सीखे गाड़ी लाके खड़ी कर दी थी सड़क पे, और लोग कहते थे जी गाड़ियाँ क्यों खड़े होगी, वो गाड़ी चलानी आती नहीं है, मोदी केयर ने जबरदस्ती दे दी है। ठीक है। और जिस दिन ये 2 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे उस दिन भी इनको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? शॉफर रखेंगे, कैप पहनेगा, वर्दी पहनेगा, ये दरवाजा खोले। सोचो, ये कभी नहीं भूलेंगे कि ये कूलर और AC रिपेयर करते थे जमीन पे बैठ के, इनके पास टेबल नहीं थी। और वो इंसान 2 करोड़ की गाड़ी में जब घूमेगा, उसके विश्वास को कोई हिला सकता है? No, ma'am. उसको हर एक में एक सफल व्यक्ति दिखेगा, जो मुझे आज दिख रहा है। आप हो, जो भी अभी लीडर्स ने बताया ना, 4-2 का 1 करो, शेयर करो, स्पॉन्सर करो, सेल्फ यूज करो, बस वो ही करना है। एवरी वीक यहाँ आओ, हम इतनी गर्मी भर देंगे आपके शरीर में कि वो गर्मी ऊपर तक जाएगी। भगवान ना देखता सुनता पड़ता नहीं है, भगवान सिर्फ आपकी गर्मी महसूस करता है। आप जब किसी चीज़ के लिए गर्म हो जाते हो ना, तो वो मिल जाती है आपको, समझ रहे हो? तो आपको गर्म होना है।
और वो गर्मी हम आपकी रजाई में नहीं दे सकते आपको। उसके लिए रजाई छोड़ के हमारे सामने आके खड़े होना है। कितने लोग गर्म महसूस कर रहे हैं? हीटेड अप, हीटेड अप। अब ना हाथ ऊपर करके, अब हाथ ऊपर करके जो मांगना है मांग लो, जो मांग, हाथ ऊपर करो और मांग लो। इतने गर्म हो इस समय आप लोग कि वो गर्मी ऊपर सेंस हो रही है, उस गर्मी का सेंसर ऊपर लगा है। ऊपर वाले को वो जो रास्ता है ना ऊपर वाला, और आपके पीछे एक पाइप अभी खुला हुआ है, दरवाजा खुला। जो मांगना है मांग लो, बड़े से बड़ा मांगना है मांग लो। मैडम ईयर एंड तक BMW, ईयर एंड तक BMW। जोरदार तालियां हो जाए। स्लॉट है, अपने ग्रुप के लिए कोई एक स्लॉट बुक कर लो, अपने अपलाइन लीडर से बात करो और स्लॉट बुक कर लो, और उस स्लॉट में अपने डाउनलाइंस को बोलने का मौका दो। अभी हम 4-6 वीक से देख रहे हैं कौन कौन बोल रहा है। प्रियंका जी बोल रही हैं, सुषमा जी बोल रही हैं, कपिल जी बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? अनीता जी बोल रही हैं ना। अब इनको तो आ गया, अब आपको वर्कशॉप पे बोलना है। अब नए स्पीकर होने चाहिए, समझ रहे हो? तो पूरे ही दिन ऑफिस है, ऑफिस तो कहीं नहीं पहिए लग के चला जाता, ऑफिस यही खड़ा है। आपको क्या करना है? आपको स्लॉट बुक कर लेना है अपने लिए। अब जैसे लखविंदर जी ने बुक किया है एवरी थर्सडे 2 o'clock। आपको क्या करना है? आपके 7%, आपके 10%, आपके 13% को यहाँ खड़ा करो। किसी से 2 डेमो कराओ, किसी से प्लान दिखवाओ, किसी से आधा प्लान दिखवाओ, किसी से बाकी का आधा प्लान दिखवाओ। अलग अलग बांट करके हम लोगों को हीरो बनाने के बिजनेस में हैं। खुद हीरो बनने के बिजनेस में नहीं है। हम तो डायरेक्टर हैं, ठीक है? पर हर एक डायरेक्टर को काम बहुत करना पड़ता है। सबसे ज्यादा मेहनती एक मूवी में कौन होता है? ये मत समझना दूसरों से कराओगे और आपका हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ सारा क्रेडिट उनको जाने दो, उनका नाम होने दो, अपने से ऊपर उनको उठने दो। जब आपसे ऊपर वो उठने लगेंगे तब जिंदगी भर पैसा देके जाएंगे। समझ रहे हो? लोगों को पर्सनली ग्रो करने में मदद करो और खुद को पर्सनली ग्रो करने में मदद करो। बोलो मुझे बोलना है, घर पे बैठ के ढंग से वीडियो देखो, शब्द दर शब्द रटो, और फिर यहाँ पे आकर के डेमो करो। अच्छा डेमो करोगे तो अगली बार फिर कोई चांस देगा, और नहीं अच्छा करोगे तो फिर आपके अपलाइन ना स्मार्टली आपको, नहीं आज तो ना उन्होंने टाइम ले लिया, आज तो उन्होंने टाइम ले लिया करके आपको टाल देंगे। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, उसका घोटा लगाओ, रट्टाफिकेशन करो, अपने घर पे प्रोडक्ट लाओ, प्रोडक्ट मिला करके प्रैक्टिस करो। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझसे अच्छा कोई डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दे तो पैर के नीचे से निकल जाए। मैंने अपने आप से वादा किया था। तो एक्टिविटी का भी डेमो, जो खेतों पे मैं तो नहीं गई ना कभी भी, पर अगर एक्टिविटी का भी डेमो कोई मुझसे अच्छा करके दिखा दे तो बात है। ये फैसला करना है। मैं घमंड करने को नहीं कह रही कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मैं गर्व करने को कह रही हूँ कि मोदी केयर के प्रोडक्ट का मैं भी बहुत अच्छा डेमो कर सकता हूँ, क्योंकि आसान है। सो आर यू रेडी? यस। तैयार हो? यस। खूब घूमोगे। पिक्चर में कोई भी सीन चल रहा होगा ना, आपको पता होगा ये तो मैंने वहाँ देखा था, ये तो मैंने वहाँ देखा था, यहाँ तो मैंने वहाँ देखा था। कोई सीन ऐसा नहीं होगा जो आपका देखा हुआ नहीं होगा। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरी सारी दुनिया देखी हुई है, आपके साथ भी ऐसा ही होना है। परमानेंट इनकम आती है, मुझे मिली, मैंने मेहनत करी, नेटवर्क बनाया, लोगों को मदद करी, ट्रेनिंग्स करी। फिर बीच में ऐसा भी आया, मेरे हस्बैंड बीमार हुए, 6 साल मैंने एक भी मीटिंग नहीं करी थी, एक भी नहीं। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, बहुत सीवियरली पैरालाइज्ड हो गए थे, बहुत समय कोमा में रहे। तब मैं उनकी वाइफ भी नहीं थी, मैं उनकी नर्स थी। एक अच्छी नर्स की तरह 6 साल मैंने उनकी सेवा करी। हर महीने, उन दिनों मेरा करीबन 2.5-3 लाख रुपए का चेक आता था। हर महीने बिना एक भी मीटिंग किए वो 2.5-3 लाख रुपए का चेक घर आ जाता था। 2011 से ये फैसला हुआ कि चलो थोड़ा बाहर निकलो, काम फिर से शुरू करो। निकलने लगी। आज की तारीख में 70 लाख रुपए महीने की इनकम आने लगी। लंदन लॉन्च करने वाला है। यस। तो मैंने मेरे बेटे को वो वीडियो भेजी, लंदन लॉन्च की। वो में रहता है, उसका कॉल है, मम्मा हमारा लंदन में घर होगा? कहाँ होगा? मम्मा हमारा लंदन में घर होगा? कहाँ बच्चा होगा? क्यों नहीं होगा? जहाँ जिस भी कंट्री में बिजनेस करेंगे वहाँ घर होगा। जिंदगी भर मोदी केयर, कभी इंडिया में लौट के ही नहीं आऊँ, कभी मोदी केयर नहीं करूँ ना, तो भी ये 60-65 लाख रुपए का चेक, 70 में से 5 कम हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, वो भी थोड़े 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। ये चेक मिनिमम हर महीने घर आता रहेगा। मुझे एक बात बताओ, ऐसी परमानेंट इनकम चाहिए? यस। जी, जब बूढ़े हो जाएं तो चश्मा ना बच्चों से नहीं मांगना पड़े। बच्चों को पता होगी जी पापा जी का 25 लाख रुपए का चेक आता है, इनका ले तो, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं नहीं कह रही बच्चे बुरे होंगे, पर जब आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है ना, उसकी शान ही अलग होती है। मेरी सासू माँ की है, 72 ईयर ओल्ड लेडी हैं, उनको बोलना नहीं आता,
वो ऐसे खड़े होकर बात नहीं कर पाती हैं, पर नेटवर्क बना लिया उन्होंने, बातें कर करके एक एक 1 to 1 बातें करके नेटवर्क बना लिया। 10 लाख रुपया महीना कमाती है। 2 ईयर ओल्ड लेडी नहीं तो क्या करती है, बहू की बर्थडे आती है तो 2000 रुपये दे देंगी भैया, जो भी बचत है उसमें से। मेरे को कहती है तेरी बर्थडे के लिए तू 1 लाख रुपए का कुछ लिया मेरे तरफ से। एक 72 साल की लेडी के लिए ये कहना कि जा बहू 1 लाख रुपए का कुछ लिया, ये तभी हो सकता है जब 10 लाख घर आ रहा हो हर महीने। समझ रहे हो? इट्स अमेजिंग। हर पीढ़ी के लिए अच्छा है, हर उम्र के लिए अच्छा है, फीमेल के लिए अच्छा है, मेल के लिए अच्छा है। हम सब कर सकते हैं, पर सबको करना तो पड़ेगा। सो आर यू रेडी? Yes. तैयार हो? Yes. तैयार हो? Yes. थर्सडे मिलते रहोगे? Yes. एक बात और बताती हूँ, सुरेखा भार्गव से मिलने नहीं आ रहे हो कि आज सुरेखा मैम आ रही हैं तो चले, सुरेखा मैम नहीं आ रही हैं तो नहीं चले। मैं तो अगर किसी थर्सडे बाय चांस मेरा आउट स्टेशन कोई मीटिंग है अर्जेंट तो मैं चली जाऊंगी, फिर आप आओगे और सुरेखा मैम से मिलने आओगे तो क्या होगा? डिसअपॉइंट। मुझे याद करो, मुझे मिस करो। मैं ये नहीं कह रही मुझे मिस नहीं करना, पर आज सुरेखा मैम नहीं आ रही इसलिए हम नहीं आएंगे, ये नहीं करना। आप सुरेखा मैम के लिए नहीं आ रहे हो, आप अपने लिए आ रहे हो। इस कुर्सी पर आपका बैठना जरूरी है, ये मस्ट है। हफ्ते में एक दिन कोई भी डे फिक्स कर लो, थर्सडे हम नहीं कह रहे, आप संडे कर लो, आप कोई भी एक डे फिक्स कर लो, आप ट्यूसडे कर लो, वेडनेसडे कर लो। बहुत सारे हमारे पास एक से एक अचीवर है। एक काम और कहती हूँ मैं आप लोगों से, सचमुच जल्दी कमाना है? Yes. अल्पेश गज्जर जी जैसा 2020 Yes. तो एक टिप दे के जाऊँ? Yes. हफ्ते में एक तो दिन फिक्स कर लो, कोई भी एक डे आपके हिसाब से कि इस दिन हम हर हाल में आएंगे। दूसरा, एक दिन हफ्ते में हर दिन अलग दिन आओ। एक दिन ट्यूसडे को आओ, एक दिन वेडनेसडे को आओ, एक दिन फ्राइडे को आओ, एक दिन सैटरडे को। Yes. सारे एक से एक अचीवर हैं। एक दिन करण जी को सुना, एक दिन मनोज जी को सुना, एक दिन अक्षी को सुना, प्रदीप जी को सुना। क्या होगा? बहुत सारी नॉलेज। नॉलेज मिलेगी। पता है नॉलेज का ज़्यादा नहीं करना होता। हमारे शब्द बैंक में शब्द जाएंगे तो जब मुंह खोलोगे फूल झड़ेंगे। ये बिजनेस मुंह से फूल झड़ाने का है, और वो फूल कहाँ से झड़ेंगे? जब जाएंगे। तो वो शब्दों का अंदर आना बहुत जरूरी है। मैं खुद अपना थोड़ी कुछ सुना रही हूँ आपको, मैं भी सब सुना सुनाया सुना रही हूँ। आपको भी सुना सुनाया सुनाना है। तो पहला काम, हफ्ते में एक दिन आने लगो फिक्स डे पर। दूसरा काम, हफ्ते में एक एक दिन अलग अलग दिन आके सबसे सीखने लगो। दूसरा काम। और तीसरा, अपना कोई एक टाइम स्लॉट ले लो। अभी आप भले 6 लोग हैं ना आपके ग्रुप में, तो टाइम स्लॉट ले लो घंटे भर का, और उस 1 घंटे में अपने 6 लोगों को 10-10 मिनट बोलने दो। वो 6 के 6 जीबीडी बन जाएंगे, आप लाखों कमा रहे होगे। समझ रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं बहुत खुश हूँ, कपिल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये स्लॉट कपिल जी ने लिया था, पर आपके देखते ही देखते इतने सारे अचीवर्स आपने क्रिएट किए। एक बार जोरदार तालियां करें। अमेजिंग। ऐसे ही ममता जी तरक्की करती जाएं, और आप फुल टाइम हस्बैंड।